सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फॉर्च्यूनर गाड़ी से 205 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत भदेसर थाना पुलिस की कार्यवाही। करंट से 22 वर्षीय युवक की मौत, 2 महीने बाद होने वाली थी शादी। बारिश और ओले वृष्टि से फसलों में नुकसान, किसान हुए चिंतित। ऑपरेशन चंगुल के तहत जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, अवैध कब्जों पर प्रशासन की पैनी नजर। राजस्व कॉलोनी में मंदिर परिसर में निकला सांप, किया सुरक्षित रेस्क्यू। मेले में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 11 प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 205 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। आईजीपी रेंज उदयपुर के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत थाना अधिकारी विनोद मिनारिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर श्री गौरव श्रीवास्तव द्वारा रेंज उदयपुर में नशे के विरुद्ध निर्णायक धर्मयुद्ध के रूप में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत मादक पदार्थों के भंडारण एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध अधिकाधिक कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रसारित किए गए हैं। इसी क्रम में एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह के निर्देशन एवं डीएसपी भदेसर विनोद कुमार के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी भदेसर विनोद मिनारिया के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान भालुंडी तिराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी तेज गति से लसरावन की तरफ से भालुंडी तिराहे पर आई, जिसमें चालक व खलासी सीट पर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे रुकने का इशारा करने पर उक्त वाहन के चालक द्वारा वाहन को वापस पीछे की तरफ भगाने का प्रयास किया, जिस पर कानी धर्मेंद्र द्वारा स्टॉप स्टिक का प्रयोग कर आगे का बानी तरफ का टायर ब्रस्ट किया गया। उक्त वाहन को चालक द्वारा टायर के ब्रस्ट करने के उपरांत भी रिवर्स लेकर गाड़ी को वापस निम्बाहेडाल सवडावन रोड की तरफ भगा ले गया, जिसका थानाधिकारी व जाप्ता द्वारा करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया। फॉर्च्यूनर कार चालक द्वारा वाहन को भगाते समय गांव भावनाथ की खेड़ी में खड़ी एक निजी कार को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। थानाधिकारी भदेसर एवं जाप्ता द्वारा उक्त गाड़ी का निरंतर पीछा किया गया, जिस कारण उक्त फॉर्च्यूनर कार में सवार चालक एवं उसका साथी सरहद भावनाथ की खेड़ी के पास खेतों में जाने वाले कच्चे रास्ते में गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए, जिनका पुलिस जाप्ता द्वारा पीछा किया गया, किंतु खेतों में खड़ी फसल एवं पहाड़ी रास्ता होने से दोनों व्यक्ति भागने में सफल हो गए। मौके पर छोड़ी गई फॉर्च्यूनर कार की तलाशी ली गई तो उक्त फॉर्च्यूनर कार में 11 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 205 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया, जिसे विधिक प्रावधानानुसार जब्त किया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। बेगों उपखंड क्षेत्र के आमवलहेड़ा गांव में मंगलवार सुबह खेत पर पानी की मोटर स्टार्ट करने के दौरान केबल में करंट आने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक नर्सिंग स्टूडेंट था और 2 महीने बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। जानकारी के अनुसार बेगों उपखंड क्षेत्र के आमवलहेड़ा गांव में बुधवार सुबह अरविंद धाकड़ पुत्र शोभालाल धाकड़ अपने माता पिता के साथ अपने घर से 500 मीटर दूर अपने अफीम के खेत पर काम करने के लिए गया था। कार्य के दौरान अरविंद पानी की मोटर चालू करने गया तो करंट की चपेट में आने से वह उछलकर दूर जा गिरा। चिल्लाने की आवाज सुनकर माता पिता मौके पहुंचे, जहां वह अचेत अवस्था में पड़ा था। इसके बाद परिजन उसे काटुंदा चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को बेगों उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना पर बेगों पुलिस थाने से एएसआई भगवानलाल बेगों चिकित्सालय पहुंचे और परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया गया कि अरविंद धाकड़ चित्तौड़गढ़ से बीएससी नर्सिंग कर रहा था और सेकंड ईयर का स्टूडेंट था तथा वह घर का इकलौता बेटा था। 2 महीने बाद अरविंद और उसकी बहन की शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारी और खुशियां हादसे की सूचना मिलने के बाद मातम में बदल गई।
निम्बाहेड़ा और आसपास के गांवों में हुई अचानक मावठ की बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी और कटाई के बाद खुले में रखी फसलें प्रभावित हुईं। इससे चना, लहसुन, गेहूं, जौ, सरसों और अफीम की फसलें चौपट हो गई हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में इन दिनों रबी फसलों की कटाई का काम चल रही है। कई किसानों ने गेहूं और जौ की कटाई कर फसल को खेतों में सूखने के लिए रख रखा है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण यह फसल पूरी तरह भीग गई। कई स्थानों पर गेहूं और जौ की खड़ी फसलें आड़ी पड़ गईं, जिससे उनके उत्पादन में गिरावट की आशंका है। इसके अलावा लहसुन और चने की कटी हुई उपज भी पानी में भीगने से खराब होने लगी है। किसान भेरू नायक ने बताया कि अचानक तेज बारिश और ओले शुरू हो गई, जिससे किसानों को संभलने का मौका नहीं मिला। खुले में रखी उपज भीग गई है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है। किसानों का कहना है कि सरसों और अफीम की फसल में नमी बढ़ने से दाना काला पड़ने और वजन घटने की आशंका है। किसानों का कहना है कि फसलें पूरी तरह पककर तैयार थी और मंडियों में अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, जो अब धूमिल हो गई है। ग्रामीण किसानों का मानना है कि मौसम जल्द साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है। भीगी हुई फसल को दोबारा सुखाने में किसानों को अतिरिक्त मेहनत और खर्च उठाना पड़ेगा। कई किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि उत्पादन में कमी आने से उनके सामने आर्थिक संकट गहरा सकता है। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन द्वारा संचालित ऑपरेशन चंगुल के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने शहर के एमजी रोड एवं गोपालगंज क्षेत्र में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एमजी रोड स्थित प्रेम मोहन सोमानी कार्यालय की दुकान का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दुकान के बोर्ड पर प्रदर्शित फोटो में दर्शाया गया व्यक्ति बहुचर्चित गिरिराज जोशी हत्याकांड के प्रकरण में दोष सिद्ध कन्विक्टेड है तथा वर्तमान में जमानत पर रिहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से इस प्रकार प्रदर्शन किया जाना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से संबंधित बोर्ड हटाने के कड़े निर्देश जारी किए तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जिला कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया कि संबंधित पक्षों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षण कर उन्हें जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। विवादित दुकानों के संबंध में भी संबंधित पक्षों को मालिकाना हक अथवा वैध किराएदारी से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेज के किसी भी प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन अवैध कब्जों एवं अनियमितताओं के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में आमजन से प्राप्त शिकायतों के आधार पर चिमन सोमानी कॉम्प्लेक्स नगर परिषद क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी का अंबार पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के संबंधित कार्मिकों को फटकार लगाई तथा तत्काल प्रभाव से नेम्ड बोर्ड हटाने, शौचालय की सफाई करवाने, कचरा हटवाने एवं कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट को सील करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। आज मेरे पास ऑपरेशन चंगुल के अंतर्गत कुछ जो एप्लीकेशंस आई थी उसके संबंध में मैंने आज फील्ड विजिट करी। मेरे तहसीलदार साहब, पुलिस के अधिकारी गण, अन्य अधिकारी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं जस्ट फील्ड में चेक ये करना चाह रही थी, जो एप्लीकेशन मेरे पास आई उसके हिसाब से जो किरायानामा संपादित किया गया उसके हिसाब से या तो कई सालों से किरायानामा दिया ही नहीं जा रहा है या कोई अन्य व्यक्ति जिसके नाम से किरायानामा किया गया या लीज डीड की गई वो व्यक्ति उस दुकान पे बैठा नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति बैठे और सालों से किराया नहीं दे रहे हैं और इस तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई करके भी बैठे हैं। किराए नामे की कंडीशंस के हिसाब से किराया नहीं दे रहे हैं या फिर रिन्यू नहीं करवा रहे। इस तरह की अलग अलग दुकानों में अलग अलग कंडीशंस मिली। कुछ दुकानों पे लोग मिले नहीं, लेकिन हम इन्हें सूचना पत्र देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने चाहे वो किरायानामा हो, चाहे आपके पास उस दुकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो लैंड के हों वो हों, या किराया जो आपने प्रस्तुत किया
किस माध्यम से किराया दिया, कितना दिया, वो सब हम एक बार चेक करेंगे और उसी के हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तो हमने कुछ दुकानें विजिट की है। मेन मार्केट एमजी रोड पे आप जानते हैं, आई थिंक 8-9 दुकानें वहां विजिट की होंगी और यहाँ भी कुछ 3-4 दुकानें विजिट की। छोटी सादरी शहर के तहसील कार्यालय के पीछे स्थित राजस्व कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब हरिशेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अचानक एक सांप दिखाई दिया। मंदिर में मौजूद लोगों और कॉलोनी वासियों में अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग को जानकारी दी गई। रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत के निर्देशन में लालूराम जटिया मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक सांप का रेस्क्यू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने सांप को प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए भंवर माता के जंगल क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखने पर घबराएं नहीं और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। बिनोता न्यूज कस्बे के पातेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रहे 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के तीसरे दिन सोमवार रात्रि 9 बजे के कलाकारों द्वारा ऑर्केस्ट्री कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को नाचने झूमने के लिए मजबूर कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी श्रीराम मीणा रोजगार सहायक महेश जटिया ने बताया कि शिव रंग मंच और आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निम्बाहेड़ा SDM विकास कुमार पंचोली शामिल हुए। रात्रि ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम मुख्य अदाकारा रेखा मेवाड़ा द्वारा नृत्य डांस कर श्रोताओं की खूब वाही वाही लूटी। मंच की अदाकारों के साथ दर्शकों में सेल्फियां ली। कार्यक्रम के दौरान श्रोता गानों पे नाचने झूमने लगे। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम में मेले में पूरे दिन चहल पहल रही।